कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाने वाली सफेद चादर ने आफत का रूप ले लिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जमकर कहर बरपाया है। कई इलाकों में हिमस्खलन हुआ है, कई जगहों पर मकान तबाह हो गए हैं। बर्फबारी की मार से ना तो इंसान बच पाए न मवेशी। अभी तक घाटी में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों मवेशी भी बर्फ में दब गए हैं। उधर मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले 24 घंटे में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है। सड़क पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, घाटी में लोगों की जिंदगी जम गई है। भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में एक एक कदम रखना मुश्किल हो गया है। एवलांच के खतरे से लगातार जूझ रहे हैं आम कश्मीरी। सफेद आफत ने जम्मू कश्मीर में जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। आफत बनकर आई बर्फ और हिमस्खलन ने लोगों को झकझोर दिया है। घाटी के सभी 22 जिले बर्फबारी से प्रभावित हैं। आफत के इस हिमस्खलन और भारी बर्फबारी ने अब तक 15 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। जम्मू कश्मीर में सोमवार से हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद लोगों को कितना नुकसान हुआ है और उनको कितनी क्षति पहुंची है, उसका अनुमान अब धीरे धीरे हो रहा है। दरअसल इस बर्फबारी में अब मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंच चुकी है और जबकि कई सौ घर जो हैं वो तबाह हुए हैं और हजारों पेड़ जड़ों से ही उखड़ गए हैं। अभी भी जबकि एक दिन की मात्र राहत मौसम के इस बिगड़े मिजाज से लोगों को मिली है, लेकिन फिर मौसम का ये दौर और रुख बदलने लगा है। एवलांच ने घाटी के दूर दराज के इलाकों के सैकड़ों घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ों के बीच बने हुए मकान एवलांच के सीधे निशाने पर थे। अचानक आए एवलांच के नीचे सैकड़ों घर दब गए हैं। स्थानीय लोगों को प्रशासन ने इलाका छोड़ने का निर्देश दिया है। राज्य के 3 जिले शोपियां, बड़गाम, कुपवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में और हिमस्खलन और भूस्खलन की चेतावनी दी है। सफेद आफत ने घाटी के लोगों को आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। न घर बचा है और न ही मवेशी। एक अनुमान के मुताबिक 200 से 300 मवेशी बर्फ के नीचे दब गए हैं और उनकी मौत हो गई है। किसानों का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई है, बर्फ के नीचे दब गई है। नासा की रिपोर्ट या SDRF की रिपोर्ट देखें तो उन दोनों में ये बताया गया है कि इस वक्त 24 घंटे तक जो है मौसम बिल्कुल खराब रहेगा और एवलांचेस आ सकते हैं। लेकिन किसी की तरफ से कोई नहीं, ना प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है। खाली टीवी देख के लोगों में जो इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ हो रहा है। और भूकंप के लिहाज से भी जो यहाँ एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, उन्होंने इसको सिस्मिक जोन 4 में घोषित किया है डोडा को। ये जो डोडा खिताब में भी रियासत के दीगर हिस्सों की तरफ 3 दिन से बारिश है। सूरत हाल इंतहाई ज्यादा नाजुक है। तमाम राब्ता सड़कें, कौमी शाहरा बंद हुई है और बिजली का निजाम ठप है और बहुत से मकानात भी गिर रहे हैं। स्थानीय लोग अभी बर्फबारी की मार से निपट ही रहे थे कि तभी एक और बुरी खबर आ गई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे के अंदर घाटी में एक बार फिर बर्फबारी होगी। अनुमान के मुताबिक आने वाले 48 से 72 घंटे भारी पड़ सकते हैं। पहाड़ों में शुरू तो 14 से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो मेन एक्टिविटी है वो 16, 17, 18 3 दिन है। और इन 3 दिनों में 16, 17, 18 वाले 3 दिनों में कहीं कहीं एक आध जगह कोई भारी बर्फबारी या एक आध जगह मैदानों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। बर्फबारी के चलते 3 फीट तक बर्फ जम गई है। कई इलाकों में इससे भी ज्यादा बर्फ जमने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी ने तापमान को -1 डिग्री तक लुढ़का दिया है। घाटी में सर्द हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि घाटी में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी इसका असर होगा। आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कश्मीर में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक कश्मीर के तमाम इलाकों में अच्छी बर्फबारी दे सकता है और इस वजह से उत्तराखंड और हिमाचल के तमाम इलाकों में मौसम करवट ले लेगा। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। राजधानी श्रीनगर में बर्फबारी की जबरदस्त मार पड़ी है। शहर का तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है। मार्च के महीने में कश्मीर के कई इलाकों में जारी बर्फबारी से स्थानीय लोग हैरान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज बंद करने का अब आदेश भी दे दिया है। राजधानी श्रीनगर में बर्फ की शक्ल में बरसी इस आफत ने लोगों को बदहाल कर दिया है। मार्च के महीने में हो रही बर्फबारी ने बीते 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। परेशान और हैरान लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं।
पहले जबरदस्त बर्फबारी, अब बर्फीली हवाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। आप देखिए खुद राजबाग में क्या हो रहा है, कितना पानी है, और कम से कम 3 दिन हम घर से बाहर नहीं निकल सके, और किसी के घर में वो सुबह के बजाय वो चाय भी नहीं पी सके। खाने की तो बात ही छोड़ो, सब्जी कहाँ, कितना पानी था, बाहर कोई दुकान से कम 6 फुट 7 फुट सड़क पे पानी जमा हुआ था। जी बहुत ठंड पड़ गई है जी, पानी आ रहा है, सड़कों पर पानी आ रहा है। देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, और इसमें हम इल्तिजा करते हैं कुछ करो इसको। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे पहले जो यहाँ पर डल लेक है उसका पानी बढ़ गया है, और दूसरी बात ये यहाँ पर जो डल लेक में हाउस बोट्स है उनको भी बहुत नुकसान हुआ है, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो भी पूरा बैठा है, हमारा मोबाइल सिस्टम है वो भी पूरा बैठा है। इसका वजह ये है कि क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उस पर गौर नहीं कर रही है। घाटी में बर्फबारी का ये आलम है कि सड़कें तक नजर नहीं आ रही हैं। बिजली कटने से लोगों की दिक्कतें दुगनी हो गई हैं। हालांकि प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कुछ इलाकों में बिजली की आपूर्ति को बहाल कर दिया है, लेकिन अभी भी आबादी का बड़ा भाग अंधेरे में ही रहने को मजबूर है। बिजली तो छोड़िए, कल तक तो पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन प्रशासन ने 90 से ज्यादा पंप लगाकर पानी की समस्या को दूर कर दिया। कश्मीर में मार्च में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी में अभी भी बर्फीले तूफानों का खतरा बना हुआ है, लेकिन बर्फीले तूफानों का खतरा टला भी नहीं। दूसरी मुसीबत कश्मीर के लोगों के लिए अब खड़ी हो गई है, वो है लगातार पानी का स्तर बढ़ना। मैं इस वक्त जहलम के किनारे पे खड़ा हूँ, और पिछले 24 घंटों के दौरान इस दरिया का जो स्तर है पानी का वो कई फुट बढ़ गया है, और अगर इसी तरह पानी का स्तर बढ़ता गया तो कहीं न कहीं ये कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी पैदा कर सकता है। प्रशासन ने पहले ही जो है सतर्क कर दिया गया है अपनी मशीनरी को, ताकि बाढ़ के किसी भी खतरे से निपटने के लिए लोगों को तैयार रखा जा सके। हालात बिगड़ते देख घाटी के सभी स्कूल कॉलेजों को सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली जम्मू कश्मीर हाईवे को भी चालू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी दूर दराज के कई इलाकों में रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से जरूरी चीजों की किल्लत होने की आशंका है। हालांकि प्रशासनिक अमले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि राज्य में आपूर्ति को हर हाल में सही रखा जाए। एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ खाने पीने की चीजों के स्टॉक को आपात हालात के लिए जमा भी किया गया है, लेकिन बर्फबारी पर मौसम विभाग का ताजा अनुमान प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। नेशनल हाईवे 1A यानी देश को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बर्फबारी और फिसलन की वजह से पिछले 3 दिनों से बंद थी। हालांकि प्रशासन की कोशिशों की वजह से ये रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन वहां फंसे ट्रक ड्राइवर्स ने पुलिस पर मनमानी करने और घूस लेने का आरोप लगाया है। तस्वीरें जम्मू श्रीनगर हाईवे की हैं। देश के दूसरे हिस्से से घाटी को जोड़ने वाली सड़क पर रफ्तार थम गई और करीब 4 दिनों तक हजारों गाड़ियां यहां फंसी रहीं। यहां फंसे ट्रक ड्राइवरों और मुसाफिरों को दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तरफ जहां ड्राइवर ठंड से ठिठुरते रहे, वहीं दूसरी ओर इन्हें पुलिस की मनमानी का भी सामना करना पड़ा। एक बात है, न खाने की कुछ है न कुछ है। हमको रात को नरवाल में ठीक था, कल 9 बजे ने ऐलान किया निकलो, उधर से छोड़ दिया, इधर से बोलता आप पैसा दे दो, हम तब छोड़ेंगे। बाद में हमको इनकार किया उनको पैसे देने के लिए। जहाँ भी रोक दे सब बोलते हैं पैसे दे दो पैसे दे दो, जो पैसे देता है उसी को छोड़ते हैं। फिर हम उधर नाके पे थे रात भर, जो गाड़ी आती थी 100 रुपया देता था उसको छोड़ते थे, जो नहीं देता था उसको रोकते थे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बर्फबारी, बारिश और फिसलन के चलते सोमवार तक यातायात रोक दिया गया था, और ड्राइवरों का आरोप है कि इसी का फायदा ट्रैफिक पुलिस उठा रही है। रात को इनने पहले बोला नरवाल से छोड़ दी गाड़ियाँ, तो 10 गाड़ियाँ यहाँ पे रोक दी। उसके बाद बोला इन्होंने 30-30 रुपये जमा करके लाओ सब गाड़ी से, हम गाड़ियाँ छोड़ देंगे। तो इनको पैसे दिए, फिर वापस दे दिए इन्होंने। तो बाद में मारने के लिए आए, बोलते हम मारेंगे आपको। हमने बोला हाथ लगा कर देखो फिर क्या होता है। उसके बाद गाड़ियाँ आई, 5-6 गाड़ियाँ, उनसे पैसे लिए और उनको छोड़ दिया। हमारे को इधर रोका है, ना कोई पानी है ना खाने का साधन है, कुछ भी नहीं है। सर दिक्कतें सबकासी की दिक्कतें आ रही है सर, रोटी पानी की सबकासी की दिक्कत आ रही है जी सर। इधर पुलिस वाले 100-100 200 रुपये, लोकल वालों से 50-50, हमारे से 500-500 रुपये मांग रहे हैं जी। हम कहाँ से दें उनको पैसे जी।
अब 3 दिन हो गए जी यहाँ पे खड़ों को, आगे रास्ता ही नहीं खुला जी। इतनी गर्मी पड़ रही है जी, कल भी इतनी गर्मी पड़ी जी, आज भी इतनी गर्मी पड़ रही है जी। हालांकि अब हाईवे को एक तरफ से खोल दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि अगर मौसम सुधरा तो यहाँ फंसी गाड़ियों को पहले निकाला जाएगा। हालांकि अभी भी इस इलाके में बारिश जारी है और मौसम विभाग के ताजा अनुमान अगर सही हो गए तो आने वाले दिनों में एक बार फिर हाईवे पर ट्रकों के फंसने का डर है। इससे घाटी में जरूरी चीजों की किल्लत भी हो सकती है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।